दोस्तों, जब हम कोई कर्म करते हैं ना, ये कर्म का फल हमको नहीं मिलता। कर्म के पीछे भावों का फल मिलता है। कर्म किस भाव से आपने किया है, अब उस कर्म के भावों का फल मुझे मिलता है जीवन में। तो ध्यान रखिए सब। एक छोटी सी प्रस्तुति। आपने सुना होगा जीवन में, अच्छे कर्म करो फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। सही बात है। फल हमें भावों से मिलता है, न कि कर्मों से। फल हमें भावों से मिलता है, न कि कर्म से। कर्म तो केवल परिणाम तक पहुंचने का साधन मात्र है। कर्म जो है परिणाम तक पहुंचने का केवल साधन मात्र है। ईश्वर मन को देख रहा है, न कि शरीर को। ईश्वर मन को देख रहा है, न कि शरीर को। आपके शरीर से आप क्या करते हैं ईश्वर का कोई मतलब नहीं है, बल्कि आपके मन में क्या चल रहा है ईश्वर वो देख रहा है। शरीर तो वही रहेगा जैसा मन उसे चलाएगा, मन जैसा चलाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोकों का गीता सुनाकर भाव ही तो बदले थे। उन्होंने उनके भाव को बदले थे। कहां तो वह कह रहा था कि ब्रह्म हत्या पाप लगेगा, और फिर पूरी गीता ध्यान से सुनने के बाद कहता है, नष्टो मोह स्मृतभ्या, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं युद्ध करूंगा। लास्ट में बोलता है, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं युद्ध करूंगा। कहां तो उसे अपने पूर्व भावों के कारण ब्रह्म हत्या का पाप लगता था, परंतु अब धर्म की रक्षा में उसको पूर्ण दिखाई दे रहा है। धर्म की रक्षा में पूर्ण उसको मिला, क्योंकि भाव बदल गए, परिणाम भी बदल गए, लेकिन कर्म वही रहा। कर्म वही रहा, भाव बदल गए, परिणाम बदल गए, लेकिन कर्म वही रहा। जब एक सैनिक सीमा पर दुश्मन को गोली मारता है तो उसे हम वीर कहते हैं, लेकिन वही सैनिक यदि गांव या शहर में किसी दुश्मन की हत्या कर दे तो उसे हम अपराधी कहते हैं। अगर गांव देश में किसी को गोली मार दे तो उसको हम अपराधी कहते हैं। कर्म तो एक ही था, हत्या का भाव अलग थे। अगर कोई बीच सड़क में लोगों को लाठी चलाएगा तो क्या होगा? शायद पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, शायद एक दिन जेल में भी वो डाल दिया जाएगा। अगर यही काम कोई पुलिस वाला करे, लाठी चलाए, तो उसे जेल में नहीं डालेंगे, बल्कि मेडल से नवाजेंगे, क्योंकि लाठी वो भी चला रहा है, लेकिन उसको मेडल से नवाजेंगे। अब कर्म तो एक ही किया दोनों ने, कर्म तो एक ही था, लेकिन उसके भाव अलग अलग थे। एक का भाव था हिंसा को कम करने का था, दूसरे का था हिंसा फैलाना। दूसरे का भाव था हिंसा फैलाना, दूसरे और पहले का था हिंसा को रोकना। सर, जब हम व्रत उपवास में हम किसी कर्म को करते हैं, या भूखा रहने या भूखा सहन करने का भाव का उद्देश्य अलग अलग होने से मिलता है, फल अलग अलग मिलता है। वैभव लक्ष्मी में लक्ष्मी की प्राप्ति, करवा चौथ, पति की आयु लंबी हो, 16 सोमवार, अच्छे पति के लिए, मनोरथ सिद्धि के लिए, आदि आदि सभी व्रतों का कर्म एक ही है। भूखा रहने पर भाव अलग अलग होने के कारण फल भी अलग अलग मिलते हैं। फल भी अलग अलग मिलते हैं। कर्म तो फल तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। ये कर्म फल तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। अगर भिखारी को खाना न मिले तो 2-3 दिन तक भूखा ही रहता है, तो उसे किसी फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसे भूखे रहने के पीछे कोई भाव ही नहीं है, तो भूखा रहता है। इसी प्रकार अलग अलग भाव होने से फल भी अलग अलग हमको मिलता है। जिस तरह का हमारा भाव होता है उसी तरह का हमको फल मिलता है। और चाहे कर्म एक समान रहे, लेकिन भाव जैसा है उसी तरह का हमको फल मिलता है। सर, इसीलिए जीवन निर्माण में विचारों की अहम भूमिका होती है। जब आपका जीवन का निर्माण आप कर रहे हैं, उसमें विचारों की अहम भूमिका होती है। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम सदैव सही हो,
अपितु कर्म वह सही है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। कर्म वही सही है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो, वो सही कर्म है। कर्म करते समय कोई नहीं सोचता, परंतु उसका फल भोगते समय हर कोई शिकायत करता है कि पता नहीं परमात्मा मेरा दुश्मन क्यों बन गया, परमात्मा मेरा दुश्मन क्यों बन गया, परमात्मा से शिकायत करता है। सबको अपने कर्मों का पता रहता ही है। लोग झूठ कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं था, वरना गंगा में यूं ही भीड़ नहीं होती इतना स्नान करने के लिए। गंगा में इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती। सबको मालूम है अपने कर्मों का पता। लोग झूठ बोलते हैं, उन्हें मालूम नहीं है, और इसलिए गंगा में इतनी भीड़ नहीं होती सर, वहां पर जाकर स्नान करके अपना पाप धोने का इतनी बड़ी भीड़ नहीं। उनको मालूम है हमने बुरे कर्म किए हैं, कर्मों का पता है उनको, लेकिन झूठ कहते हैं वो लोग। इसलिए सर कर्म जो होता है ना, कर्म करते समय कोई नहीं सोचता कि उसका फल क्या होगा, लेकिन कर्म का जो है सर, आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए जीवन में कि कर्म जो है, कर्म का फल, कर्म तो आप करते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए, कर्म के पीछे भाव क्या है उसके अनुसार आपको फल मिलता है। कर्म के पीछे भाव है जो आप उसका परिणाम आपको उसका फल मिलता है। इसलिए सर कर्म करते समय अच्छे भाव से करिए, अच्छे संस्कार से करिए, अच्छे विचार से कीजिए। कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। धन्यवाद।